हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज का जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है। आपका बुक का नाम हमारा पृथ्वी या फिर हमारा आवाज, पृथ्वी हमारा आवाज भी हो सकता है। ये जो चैप्टर है नाम देख लीजिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आप किसी भी बोर्ड के होंगे होगा, ठीक है, देखिएगा चैप्टर निकाल के। ठीक, ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम लोग का जो पृथ्वी है, पृथ्वी में कितना तरह का मंडल है, परिमंडल, यानी कि एक तरह से ऐसे सोच लीजिए कि कितना तरह का आवास है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई जल में रहता है, मछली, कोई देखिएगा वायु में भी उड़ता है यानी हवा में, जैसे पक्षी वगैरह हो गया, पंछी जितना भी हो गया, कोई जमीन में भी रहता है यानी हम लोग का बात कर रहे हैं। तो इतना तरह का होता है। तो इसी में जो चैप्टर है बेसिकली यही चीज के बारे में जानेंगे। सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर स्टार्ट कर। पृथ्वी का जो परिमंडल है ना बाबू, उसको मुख्यतः 4 भाग में बांटा है। ठीक है, 4। जैसे कि ऐसे समझिए ना, पहले कि जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है। तो वो देखिए पहला जो है भूमंडल है। क्या है ना, भूमंडल, ठीक है। दूसरा बात करें तो जलमंडल। तीसरा जो है ना मेरा, वो है वायु मंडल। और लास्ट जो चौथा है जैव मंडल। याद रहेगा, पहला मेरा क्या भूमंडल, दूसरा मेरा क्या जलमंडल, तीसरा मेरा क्या वायुमंडल और चौथा मेरा क्या जैव मंडल। ये जो 4 वो है, इसी को पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भूमंडल से। ठीक है, जो भूमंडल है ना, वैसा स्थान जहां खाली जमीन हो, जमीन का हम बात करें तो जमीन वाला भाग क्या हो गया मेरा भूमंडल। अब जैसे जहां पे अभी होंगे आप देख रहे हो वीडियो, वहां पे बैठ के देख रहे हो सकता है खड़े होकर देख रहे हो, तो जमीन में खड़ा है तो जमीन ही है ना वहां, तो वो मेरा क्या हो गया भूमंडल। तो वैसा स्थान जहां होगा जहां खाली जमीने हैं, ओकरा का कहेंगे हम लोग भूमंडल। ठीक, अब देखिए भूमंडल में ना, भूमंडल में 2 तरह का हो सकता है। एक तो मेरा जो महाद्वीप है और दूसरा महासागर का जो तल है। तल मतलब समझ में आता है, नीचे वाला जो सरफेस है, जहां समुद्र होगा उसका नीचे में भी तो जमीन होगा ना, तो वो भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अभी पहले बात करेंगे खाली महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप जानते हैं ना दुनिया में कितना है, 7 महाद्वीप है बड़ुआ। एक न्यू खोज हुआ है हाल फिलहाल में, आप कमेंट करके बताइएगा जो न्यू वाला के बारे में। तो हम अभी पहले 7 का बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत से समझिए, पहला दुनिया में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। और हाँ, जो बता रहे उसको नोट्स भी करिएगा, ठीक है। पहला क्या, उसका नाम है एशिया। एशिया जो है ना पूरा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत भी है ना एशिया के अंदर ही आता है। भारत कहाँ आता है, एशिया के अंदर ही। ठीक है, ये था थोड़ा सा बारे में ना एशिया के बारे में। दूसरा जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है अफ्रीका। दूसरा का नाम क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, ठीक, जहां पे तीनों का तीनों रेखा पर पार होता है। याद है, कर्क रेखा, मकर रेखा और एक भूमध्य रेखा। जो 3 रेखा वो कहां से पार होता है बाबू, तीनों का तीनों मेरा अफ्रीका से पार होता है। ठीक है, अफ्रीका में एक नदी भी है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी, उसका नाम है नील। वो भी कहां बहती है, अफ्रीका से ही। अफ्रीका में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सब वही है। समझ आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा, सहारा रेगिस्तान, उसका नाम है सहारा। समझ आ रहा है, सहारा बैंक भी है तो सहारा उधर भी है, और किसी का सहारे नहीं मिलता है। तो सहारा बहुत तरह का होता है, लेकिन अभी यहाँ पे रेगिस्तान का बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो भी कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका के बारे में कुछ जानकारी मिली आपको। तीसरा अगर बात करें यूरोप नाम सुने हैं, यूरोप ना, यूरोप सट्टल है। किससे यहाँ एशिया से भी सटा हुआ है और अफ्रीका से भी कुछ सटा हुआ है। ठीक, तो एशिया और अफ्रीका से सटा हुआ थोड़ा।
अफ्रीका से थोड़ा, लेकिन एशिया से बहुत से तले होगा। कौन पड़ोसी है अपना के यूरोप। नाम सुने होंगे, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, देश का नाम है इटली। ये सारा का सारा देश कहाँ रहता है? एशिया में, माफ करिएगा, यूरोप में आता है। यूरोप और एशिया को एक पर्वत है जो अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत है, उसका नाम है यूराल। यूराल नाम है, याद रखिएगा, पर्वत का नाम है क्या? यूराल। और वैसा जगह जहां पे दोनों का भूमि आता, मान लीजिए इधर वाला आ गया मेरा, इधर वाला है एशिया, ठीक, एशिया, और इधर वाला मान के चलिए यूरोप, ठीक, इधर वाला यूरोप। तो दोनों एक कोई भी ऐसा जगह होगा ना जो दोनों का आता, तो जो दोनों का आता उसका नाम हो गया यूरेशिया। यूरेशिया जगह का नाम है, ठीक है, यूरेशिया जगह का नाम है, वैसा भूमि जो दोनों का, यूरोप और एशिया दोनों में आता है, ठीक है, यूरेशिया। आई थिंक आपको तीसरा भी समझ में आया। चौथा, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है मेरा? ऑस्ट्रेलिया है। वो एक ऐसा महाद्वीप है जिसका जो देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, और उसका नाम भी क्या है? एक महादेश भी है। साथ ही साथ वो चारों ओर से अपना समुद्र से घिरा हुआ। क्लियर हो रही बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में? पांचवा बता रहे हो आप, उत्तरी अमेरिका। छठा, दक्षिणी अमेरिका। सातवां, अंटार्कटिका। वैसे उत्तरी अमेरिका का नाम सुने हैं? अमेरिका का नाम सुने हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये सारा उत्तरी अमेरिका में आता है। साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका का कुछ देश जैसे ब्राजील हो गया, ठीक है, चिली हो गया। चिली देश का नाम है, उम्र सोच लिया खाने वाला, चिली देश का नाम है। वो सब कहाँ आता है? दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, और क्या मेरा कनाडा हो गया, और भी अन्य देश, ठीक है, समझ में आ रही बात। और एक लास्ट बता रहे अंटार्कटिका के बारे में। वो एक ऐसा महादेश है ना बाबू, वहां पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि खाली बर्फे बर्फ है, खाली बर्फे बर्फ। हम लोग भी जाएंगे ना, कितनों ओढ़ के रहेंगे ना, कुछ असर नहीं पड़ेगा, हु करते करते पलट जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो एक ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई भी लोग नहीं है, उसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका याद रखिएगा, ठीक है। एक और होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि जाके जानकारी पता करिए किसके बारे में, जो न्यू महाद्वीप ढूंढा गया है, ठीक है। अब हम लोग जलमंडल के बारे में बात करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, भूमंडल खाली जमीन वाला है, जलमंडल में क्या? ऑफ कोर्स जल ही का बात करेगा। जलमंडल वैसा स्थान जहां पे खाली जले जल हो, जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा, नदी समुद्र जाओ भी जल वाला हो, जलमंडल में आता है, ठीक है। आपको पता है दुनिया में जो पानी है वो 71% है, करेगा 29% क्या है मेरा? भूमि है। 29% मेरा भूमि यानी भूमंडल है, और बाकी जितना है 71% वो मेरा क्या है? जल, ठीक है, खाली पानी ही पानी है दुनिया में, ठीक। तो जो पानी है ना उसका 97% मेरा क्या है? खाली महासागर है। महासागर यानी कि बोल सकते हैं महासागर के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। 2% मेरा बर्फे बनल है, सुने ना, हिमालय नाम समझ में आता है, वो खाली हिम जोड़ आले, बर्फ का घर, तो 2% खाली बर्फे पर जमल है। और जो 1%, मात्र 1% से भी कम, मात्र 1% से भी कम नदी हो गया, तालाब हो गया, नदियां हो गया, समझ में आ रहा है? ही सब में आता है। हम लोग पास कितना कम पानी है, दिमाग में समझ में आ रहा है? अब समझते जो महासागर जो था ना, अभी बताए ना महासागर के बारे में समझेंगे। मुख्यतः दुनिया में 4 गो महासागर है बाबू, के गो? 4 गो महासागर के बारे में समझ। पहला प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है ना, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या? प्रशांत महासागर। और सबसे ज्यादा गहरा भी है, सबसे ज्यादा गहरा भी वही है। कौन? प्रशांत महासागर। दूसरा बात उसके बारे में समझ लो, जो प्रशांत महासागर है ना, उसका जो शेप है ना, वो शेप मतलब समझ आता है ना, कि उसका जो आकार है वो गोल आकार है। कौन आकार है? गोल आकार, बोल सकते हो वृत्त आकार है, ठीक है, सर्कल में। कौन? प्रशांत महासागर।
दूसरा जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। जानते हैं ना, एक ऐसा मात्र महासागर जिसका नाम अपना किसी देश पे पड़ा, उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान। यानी अपना देश के नाम पे ही बना हुआ क्या है, किसका नाम रखा गया है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। दूसरा समझ में आया। इसका जो शेप है ना बाबू, इसका शेप है मेरा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार समझ में आता है, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। उसका आकार किस तरह से, त्रिभुजाकार। किसका, मेरा हिंद महासागर। तीसरा बार समझिएगा, तीसरा महासागर अंटार्कटिक। ये जो अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक, याद रखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा। वो जो हम बताए थे अंटार्कटिका था, ये जो है अंटार्कटिक है, समझ आ रहा। तो अंटार्कटिक महासागर तीसरा। इसका जो शेप है ना बाबू, इसका शेप एस साइज का। किस साइज का, एस। यानी कि इसका जो आकार है किस तरह का, एस तरह का, ठीक है। साथ ही साथ में बड़ा, बहुत बड़ा है। सेकेंड सबसे बड़ा यही है। थर्ड हम लोग का हिंद महासागर आता है, ठीक है, बड़ा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रही होगी। साथ ही साथ यहाँ व्यापार भी बहुत ज्यादा होता है, किससे, अंटार्कटिक महासागर से। चौथा जो सबसे छोटा है उसका नाम है आर्कटिक महासागर। नाम सुन लीजिए, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक। ये कहाँ पाया जाता है, तो एक तरह से समझ लीजिए ना, ध्रुव समझ में आता, ध्रुव याद होगा, चैप्टर पढ़ा रहे थे तो, ठीक। ध्रुव मतलब क्या, पोल, पोल तरफ है ना, उत्तरी पोल तरफ इसका आकार है, ठीक, गोले आकार है लगभग लगभग, लेकिन सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ये था महासागर के बारे में, यानी चार मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में। आई थिंक क्लियर होगा। वायुमंडल ना, वायुमंडल पता है, पृथ्वी का चारों तरफ ना हवा का, गैस का ना एक परत है, पृथ्वी का चारों ओर एक परत है, उसको कहते हैं क्या, वायुमंडल। ये जो वायुमंडल है ना, इसको 5 भाग में बांटा गया, वायुमंडल को भी 5 भाग में बांटा गया, ठीक है। देखिए सारा का सारा, अब हाँ ये भी सुन लीजिए बात को, जाके ना थोड़ा रीडिंग भी करिएगा, यानी पढ़िएगा भी, तब समझ में आएगा। जो भैया बता रहे थे वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ओके। नोट्स करते रहिएगा। जो वायुमंडल है इसको 5 भाग में बांटा गया, ठीक। चाहे वो समताप मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है, आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, इन सबको बहुत ज्यादा बात है, ठीक। वायु, अब देखिए जो जैव मंडल है ना, तीनों का मिश्रण है, यानी कि वैसा स्थान जहां पे तीनों पाए जाए, वो क्या मेरा जैव मंडल है। खासतौर पे यहीं पे जीवन ज्यादा होता है, जैव मंडल में ही सबसे ज्यादा जीवन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ एयर भी हो गया, आपका मेरा पानी भी हो गया, जमीन भी हो गया, इसलिए यहाँ पे जीवन भी सबसे ज्यादा होता है जैव मंडल में, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।